पार्ट 17। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। उत्तरकांड। गिरिजा कहऊँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊँ काग पहि कग कुल हेतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभूषुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो, जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ कीन रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि पीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पढ़ायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काटी गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। सर्पों के भक्षक गरुण जी बंधन काट कर गए। तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुण जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म विरज बागीसा, माया मोह पार परमीसा। सो अवतरा सुनेउ जग माही, देखियो सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि, नर जपि जाकर नाम। खर्ब निशाचर बांधेउ, नाग पास सोई राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। जिनका नाम जपकर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मनहि समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद किन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुमरि नाई। गरुण जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर, मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कहेसी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दाया, सुनु खग प्रबल राम कई माया। व्याकुल होकर वे देव ऋषि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुण, सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानी कर चित्त अपहरई, बारी आई विमोह मन करई। जेहि बहु बार न चावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है। हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजा उर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन बहि जाहु खगेसा, सोई करें जो देई निदेसा। हे गरुण, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहां जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिए। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर परम सुजान देवऋषि नारद जी श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंचि पहि गयऊँ, निज संदेह सुनावत भयऊँ। सुनि बिरंचि रामहि सिरुनावा, समुझ प्रताप प्रेम रिझावा।
तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्मा जी के पास गए और अपना संदेह उन्हें कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके मन में अत्यंत प्रेम छा गया। मन महु करें विचार विधाता, माया बस कभी को बित ज्ञाता। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग मय जग मम उपराजा, नहीं अचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ, तब गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैन ते शंकर पहि जाहु, तात अनत पूछौ जनिकाहु। तै होई तब संशय हानि, चले विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिया। परमातुर विहंग पति, आयौ तब मोहि पास। जात रहूं कुबेर ग्रह, रहूं उमा कैलास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तब बड़ी आतुरता से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे हुमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि पद सादर सिरुनावा, पुनि आपन संदेह सुनावा। सुनीता करि विनीत मृदुबानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैं प्रेम सहित उनसे कहा। मिलेऊ गरुड़ मारग महु मोही, कवन भांति समझावऊं तोही। तबई होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करई सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। तब सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनई तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि जो गाई। जेहि मऊ मद आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। और वहां सत्संग में सुंदर हरिकथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि, मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होती जय भाई, पठबऊं तहो सुनहु तुम जाई। जाई सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई अति नेहा। हे भाई, जहां प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई ना दृढ़ अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती। उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रेम नहीं होता। मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रह काग भुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परमशील सुशील काकभूषुंडी जी रहते हैं। राम भगति पथ पर परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कहे निरंतर, सादर सुने विविध विहंग विहंग।
गबर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम पर प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री राम जी की कथा करते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाई सुनहु तै हरि गुण भूरी, होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कथा कहा बुझाई, चले हर्षि मम पद सिरुनाई। यहाँ जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उनके सुनने से मोह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समुझावा, रघुपति कृपा मर्म मैं पावा। होई कीन कबहु अभिमाना, सो हो गई जय कृपा निधाना। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैंने श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपा निधान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं। कछुते ही ते पुनि मैं नहीं राखा, समुझे खग खग की के भाषा। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह माया नर, पावर करई गुमान। शिव बिरंचि कहु मोहि को, है बपुरा आन। अस जिय जानी बजई मुनि, मायापति भगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन है, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। वह यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयऊँ गरुड़ जहीं बसे पुसंडी, मति अकुंठ हरि भगति अखंडी। देखि सैल प्रसन्न मन भयऊँ, माया मोह सोच सब गयऊँ। गरुण जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाती रही। करि तड़ाग मज्जनु जल पाना, बर तट गयऊँ हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनई राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करई सोई चाहा, तेहि समय गयऊँ खगनाहा। आवत देखी सकल गजराज खग राजा, हर्षेउ बायस सहित समाजा। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुण जी वहां आ पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुण जी को आते देखकर काक भुषुंडी जी सहित सारा पक्षीराज समाज हर्षित हुआ। अति आदरु खगपति कर कीना, स्वागत पूछि सुआसन दीना। करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुण जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुषुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कृतारथ भयऊँ मैं, तब दस दर्शन खगराज। आयऊँ देसो करी अब, प्रभु आयऊँ के काज। सता कृतारथ रूप तुम, कै मृदु बचन खगेश। जेहि कै अस्तुति सादर, निज मुख कीन महेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं।
हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? पक्षीराज गरुड़ ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनऊ तात जेई कारज आयऊ, सो सब भयऊ दरस तब पायऊ, देखी परम पावन तब आश्रम गयऊ, मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पूग नसावनी, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे ही यही विनती करता हूँ। सुनऊ गरुर क्या गिरा विनीता, सरल सप्रेम सुखद सुपनीता, भयऊ सुमन परम उछाहा, लाग कही रघुपति गुण गाहा। गरुण जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेमयुक्त सुभद्र और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुषुंड जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सी बखानी, पुनि नारद कर कगे अपारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा। फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सी मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। बाल चरित कही विविध विधि, मन महु परम उछा, ऋषि आगवनु कहेसी, पुनि श्री रघुबीर विवाह, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा, पुनि पुरबासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्य अभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद कहा। विपिन गबनु के वट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलब बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वह सब कहा। सचिव आगमनु नगर नृप मरना, भरतागमनु प्रेम बहु भरना, करि नृप क्रिया संग पुरबासी, भरतु गए जय प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लै पादुका अवधपुर आए, भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी से उनको बहुत प्रकार से समझाया जिससे वे खड़ाउन लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुर पुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। कही विराध वध जेहि विधि, दे तजि सर भंग, बरनि तुझी शन प्रीति पुनि,
प्रभु अगस्ती सन संग मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वह प्रसंग कहकर फिर सुदीक्षण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई गदि मैत्री पुनिते ही गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा भंजि सकल मुनि के त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुशुंडी जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन का जिम कीन करूपा कर दूषण बधु बहुरी बखाना जिमि सबु मर मुदसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान कर कहा। दस कंदर मारीच बत कहीं जही विधि भई सो सब तेहि कहीं पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमि कीनी बदि कबंद सब रही गति दीनी बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपा सर के तीर पर गए, वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग कपि तिलक करि प्रभु कृत शैल प्रबर्शन बास बरनन वर्षा शरद कर राम रोष कपित्रास मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति की मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव जी से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। सुग्रीव का रास तिलक करके प्रभु ने प्रवशन पर्वत पर निवास किया, वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए सीता को जन सकल सिधाए विवर प्रवेश कीन जेहि भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशा में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वह कथा कही। सुनी सब कथा समीर कुमारा नागत भयों पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिमि कीना सुनि पुनि सीता सीतै धीरजु जिमि दीना। संपाति से सब कथा कह सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस प्रकार अपार समुद्र को लांग गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सब कहा। बन उजारिरा वनहि प्रबोधि पुरदहि नाग्यउ बहुरि पयोधि आए कपि सब जय रघुराई वैदेही कै कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सा सब वानर वहां आए जहां श्री रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बारी निधि तीरा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांधि कपिसेन जिमि उतरी सागर पार गयों बसीठी बीर बर जहि विधि बाली कुमार निश्चर कीस लड़ाई
बरनिसि विविध प्रकार कुंभकर्ण घननाद कर, बल पौरुष संगार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीरश्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर वह गए, वह सब कहा। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संगार की कथा कही। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना, रावण बद मंदोदरी शोका, राव जीव विभूषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीन अस्तुति कर जोरी, पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा, जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर वैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जेहि विधि रामु नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए, कहि सि बहुरी रामन राम अभिषेका, पुर बरनन निपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए, वे सब उज्जवल चरित्र का विशुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए, कथा समस्त भुसुंडी बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी, सुनी सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भुशुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर गरुण जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। गयऊ मोर संदेह सुनऊ, सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह तब, प्रसाद बाय सती तिलक, मोहि भयऊ अति मोह, प्रभु बंदन रन महु निरखी, चिदानंद संदोहो, राम बिकल कारण कवन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उच दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा है। हे काकभूष शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस प्रकार व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी, सोई भ्रम अब सहित कै करी मैं जाना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। नितांत मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह उत्पन्न हो गया। उस ब्रह्म को मैं अब अपने लिए हितकर मानता हूँ। कृपा निधान प्रभु श्री राम ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिले त्यों तात कवन विधि तोही। धूप से अत्यंत व्याकुल व्यक्ति ही वृक्ष की छाया के आनंद की अनुभूति करता है। हे तात, यदि मुझे ऐसा प्रबल मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हो किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई, निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित वही राम कृपा करि जेहि, राम कृपा तब दर्शन भयउ, तब प्रसाद मम संशय गयउ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया।
सुनि विहंग पतिबानी सहित विनय अनुराग पुलक गात लोचन सजल मन हर्षों अतिकाग श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास पाई उमा अति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उच दशरथ अजीर बिहारी। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभूषुंड जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोल्यो काग कुसुंडी बहोरी नबगनाथ पर प्रीति न थोरी सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे कृपा पात्र रघुनायक केरे। काकभूषुंड जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम्हें न संशय मोह न माना मुँह पर नाथ कीन तुम दाया पठई मोह मिस खगपति तोहि रघुपति दीन बड़ाई मोहि। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी है। तुम निज मोह कहा खगसाई सो नहीं कछु आचरज कुसाई नारद भव बिरंचि सनकादि जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि, जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोह न अंध कीन केहि जो जग काम न चाव न जेहि तृष्णा केहि ना कीन बरोहा केहि कर हृदय क्रोध नहीं दे दहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम को ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार केहि कै लोभ विडम्बना कीन न एहि संसार। श्रीमद बक्र न कीन केहि प्रभुता बधिर न काही मृग लोचनी लोचन सर को अस लाग न जाहि मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उच दशरथ अजिर बिहारी। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना न की हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृगनयनी के नेत्र बाण ना लगे हों। गुण कृत सन्न्यपात नहीं केहि को न मान मद तजेऊ निबेहि जोबन ज्वर केहि नहीं बल कावा ममता केहि कर जसु न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा काहि न शोक समीर डुलावा चिंता सापिनी काहि न खाया जो को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापिन ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा जई न लाग गुण को अस धीरा सुत बित लोक ईश नातीनी के मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की और धन की और लोक प्रतिष्ठा की, इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। ये सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को बर नहीं पारा शिव चतुरा नन जाहि डेराही अपर जीव के ही लेखे माही।
ये सभी माया के अनुचर हैं, दुर्जय और संख्या में अनंत है। वर्णन करने से भी इनका पार नहीं पाया जा सकता। यहाँ तक कि भगवान शिव और चौमुखी ब्रह्मा भी इनसे हमेशा डरते हैं, तो फिर अन्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड, सोदासी रघुबीर कई, समुझे मिथ्या सोपी, छूट न राम कृपा बिनु, नात कहूँ पद रोपी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है, किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं है। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास ठग राजा, नाच नटी इब सहित समाजा। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चित्र किसी ने नहीं लग पाया, हे खगराज गरुण जी, वही माया प्रभु की श्री रामचंद्र जी की भ्रकुटी के इशारे पर अपने समाज सहित नदी की तरह नाचती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप गुण धामा, व्यापक व्यापी अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सच्चिदानंद घन है, जो अजन्मे विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक एवं व्याप्य, अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदब्ध गिरा गोतीता, सब दर्शी अनबद्ध अजीता, निर्मल निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। वे निर्गुण महान वाणी और इंद्रियों से परे, सब कुछ देखने वाले, निर्दोष अजय ममता रहित, निराकार मोह रहित, नित्य माया रहित, सुख की राशि। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निधि विरज अविनाशी, इहा मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु पर भगवान प्रभु, राम धरऊ धनु भूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप, जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई, आपन होई न सोई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जैसे कोई नट खेलने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है, और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकार अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई नहीं होता। असी रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमी स्वामी। हे करुण जी, ऐसी ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है, जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी हैं, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कहूँ जब होई, पीत बरन संसी कहू कह सोई, जब जेहि दिसी भ्रम होई खगेसा, सो कह पश्चिम उयऊ दने दिनेसा। जब जिसको नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है, वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपु ही लेखा, बालक भ्रमई न भ्रमई गृदाही, कहीं परस्पर मिथ्यावादी।
नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल कहता है। बालक घूमते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि विषयक असमोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बसुमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान में तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सटहट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपतहि, मूढ़ परे तम कूप। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जानहि कोई, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। जय सिया राम। जय सिया राम।